नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा। मित्रों, इससे पहले जो वीडियो बनी है, सीरीज हमारी चल रही है प्रथम भाव से लेकर के पंचम भाव तक, अब तक की वीडियो बन चुकी है। मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो षष्ठ भाव को लेकर के करेंगे। जो ज्योतिष के जानकार हुए हैं मित्रों, जो मर्मज्ञ हुए हैं ज्योतिष के, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि, उन्होंने ज्योतिष को छठे भाव को लेकर के जो है कोई खास ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि जो है कुछ अच्छी वाली बातें इसके अंदर निकल कर आती है। लेकिन मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे इसमें कुछ नया भी होगा। आजकल के परिवेश को देखते हुए वो क्यों प्रकृति का नियम जो है वो बदलाव है। तो आज हम मित्रों षष्ठ भाव पर पढ़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे मित्रों हम नवग्रह मंडल के राजा सूर्य को। सूर्य जब द्वादश भाव में होंगे और उनकी षष्ठ भाव दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा। सूर्य को जो है मित्रों आंखों का कारक माना गया है और 12वां घर हालांकि होता तो मोक्ष का है, खर्च का, व्यय का, लेकिन सूर्य की जब दृष्टि पड़ती है मित्रों, ये घर किसका है मित्रों? ये रोग, रिपु और कर्ज का घर है। तो और भी, लेकिन हम 2-3 चीजों पे यही जो है चर्चा करेंगे। जब सूर्य की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी तो ऐसा जातक जो होगा मित्रों वो शत्रुहंता होगा, शत्रु पर अपनी विजय प्राप्त करने वाला, क्योंकि शत्रु का घर भी है, रोग का भी है और कर्ज का भी है। ऐसा जातक कि शत्रु चाहे 10 हो या 20 हो, वो अकेला ही सब पे भारी पड़ता है। जिस किसी का सूर्य 12वें घर से बैठ करके षष्ठ भाव में जिसका संबंध बनता है, कोई सा भी ग्रह जहां बैठता है उसका पूर्ण प्रभाव वहां हुआ करता है जहां वो 7वीं दृष्टि से देखता है। सूर्य के पास केवल एक ही दृष्टि है मित्रों, तो सूर्य जब षष्ठ भाव को देखेगा तो शत्रुओं को तो नाश करेगा ही करेगा, लेकिन रोग संबंधित अगर चीजें देखी जाए तो कहीं ना कहीं उसको नेत्र संबंधित समस्या होने की संभावना रहेगी, या फिर हार्ट संबंधित, बीपी संबंधित ऐसी समस्या रहती है। ऐसे जातक के अंदर एक गुण और हुआ करता है, ऐसा जातक जो है मित्रों आडंबरी हुआ करता है, अपना आप को झूठ सच बता सचा कर जैसे भी अपना आप समाज के अंदर पेश करता है। कर्ज की स्थिति देखी जाए अगर मित्रों यहाँ पर, तो मित्रों कर्ज व्यक्ति ले तो सकता है, ले और अपना बिजनेस में लगा ले, या कोई सा भी काम कर ले, चल जाएगा और कर्ज भी दे देगा। लेकिन जब षष्ठ भाव से द्वादश भाव से सूर्य का संबंध षष्ठ भाव बनता है तो कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, बिजनेस को लेकर के पैसा कभी भी किसी को उधार ना दे, अन्यथा दे दिया तो वो लौट के तो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कलह कलेश झगड़े वगैरह से लौट करके आने की उसकी संभावना बनेगी। मित्रों, किसी वजह से यह जातक सरकारी पद पर आसीन हुआ तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब सूर्य द्वादश भाव में हुआ करता है कि उस पर झूठा आरोप प्रत्यारोप लालचन लगने की भी जो संभावना बनी रहती है। ऐसा क्यों? जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला हुआ करता है, झूठ सच ज्यादा बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो वाणी का अपनी जो है व्यय कर रहा है। कम बोलने से हमारी जो ऊर्जा हुआ करती है मित्रों वो भी बचती है, कम बोलने से समाज के अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन जिस किसी का द्वादश भाव में सूर्य होगा और जब वो षष्ठ भाव को देखेगा तो ऐसा जातक बड़बोला टाइप का हुआ करता है, जिन कारण ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप प्रत्यारोप लग जाता है। तो मित्रों, ये सूर्य के प्रभाव थे। अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। चंद्रमा को भी जो है एक ही दृष्टि प्राप्त है नवग्रह मंडल में। चंद्रमा जब 12वें घर में होगा, चंद्रमा क्या है मित्रों? हमारा मन है। जब चंद्रमा 12वें घर में होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है ना कल्पनाशील तो होगा, बड़े बड़े ख्वाब देखेगा, ऐसा हो जा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। केवल
केवल ऐसा होगा व्यक्ति शेख चिल्ले वाला, बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला, लेकिन मन की व्यथा से इतना परेशान रहता है। ऐसा जाता जिसके द्वादश भाव में चंद्रमा हुआ करता है, उसका संबंध छठे भाव से बनेगा, तो ऐसे जातक के कोई शत्रुत्व वगैरह तो हुआ नहीं करते, लेकिन ऐसा जातक मित्रों अपने आप से ही घुटन महसूस करता है, मेंटली स्ट्रेस इतना लेने लगता है कि टेंशन डिप्रेशन वगैरह में चले जाने की संभावना उसकी रहती है। मित्रों जब रोग भाव ये है तो रोग ठीक होने का भाव भी जो है यहीं से ही बनता है। अगर मान लिया जाए यहां पर कोई चर राशि है या स्थिर राशि है या फिर दुष्भाव राशि है, अगर चर राशि होती है मित्रों तो उसको रोग होगा तो, लेकिन वो कुछ समय ले रहेगा, फिर वो चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर मान ली जाए स्थिर राशि यहां पर आती है 2, 5, 8 और 11, ये स्थिर राशि है। 1, 4, 7, 10 ये चर राशि है। 3, 6, 9 और 12 ये दुष्भाव राशि है। अगर किसी वस्तु को स्थिर राशि में कोई बीमारी, रोग, हानि वगैरह हो जाती है तो उसको लंबे समय तक जो है बीमारी रहने की संभावना बन जाती है। अगर दुष्भाव है तो बीमारी होगी तो, लेकिन वो कुछ समय टिकने के बाद फिर ठीक हो जाता है। चंद्रमा जब द्वादश षष्ठ भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के संबंध जो है, मामा का भी घर है, मामा से कोई खास ऐसी बिगड़ी वगैरह नहीं रहती, सामान्य संबंध से बने रहते हैं। मतलब काम से काम इतना जो है संबंध रहता है जब द्वादश भाव से चंद्रमा षष्ठ भाव को देखता है। चंद्रमा को भी जो है आंखों का कारक माना गया है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जब 12वें घर में होगा तो आंखों को लेकर पीड़ा जो है व्यक्ति को होने की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति मन की व्यथा से ज्यादा परेशान रहता है। कफ जनित एंड रक्त विकार संबंधित इसको रोग होने की संभावना रहती है। जिसके द्वादश भाव में चंद्रमा हुआ करता है, अगर व्यक्ति की से पैसे लेता है, देता है, तो वो समय पर दे भी देता है और समय पर ले भी लेता है। चंद्रमा के 12वें भाव में होने से इतना जो है निकल करके आता है। तो और कुछ भी, लेकिन सूक्ष्म रूप में ही हम एक छोटी चर्चा कर रहे हैं केवल दृष्टि स्वभाव को लेकर के। तो मित्रों अब चलते हैं हम अपने, एक बात और बताऊं आपसे, जब चंद्रमा द्वादश भाव में हुआ करता है तो सूर्य का प्रभाव क्या हुआ करता है। सूर्य जो है अपना झूठी बात को साबित करने के प्रयास में लगा रहता है जब 12वें घर में होता है, लेकिन चंद्रमा जब 12वें घर में होगा तो ये बात कहकर निकल लेगा, ये रुकने का नहीं है। चंद्रमा के 12वें घर में होने से ऐसा स्वभाव हुआ करता है। सेकंड में मित्रों अब चलते हैं मंगल की ओर। मंगल कहां कहां से जो है छठे भाव को देखेगा। मित्रों 3 जगह से जो है मंगल इस षष्ठ भाव को देखेगा। जब मंगल 11वें भाव में होगा तो मित्रों ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ भी अच्छे होते हैं। ऐसा जातक जो हुआ करता षष्ठ भाव संबंध बनता है, अगर किसी को पैसा दे भी देता है तो ले लेता है। वो क्यों, ऐसा जातक जो हुआ करता है कुछ झगड़ालू प्रकार का भी हुआ करता है। उसके साथ साथ ऐसे जातक से हर व्यक्ति बचना पसंद करता है। ऐसे जातक का जब 11वें भाव में और 3 भाव में मंगल होगा तो इसका संबंध छठे भाव से बनेगा और छठे भाव का मंगल कारक माना गया है विशेषकर। तो जब यहाँ होगा तो ऐसे जातक के शत्रु को खास नहीं हुआ करते हैं, अगर होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही उससे दबे रहते हैं। हाँ, अगर रोग भाव देखा जाए, छठे भाव से संबंध बनता है मंगल का, तो सर्जरी वगैरह होने की संभावना रहती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। चोट चपेट से सर्जरी होने की संभावना रहती है। अचानक कभी कभार ऐसी भी चोट उभर कर आ जाती है कि पुरानी चोट आप गिरे हुए हो और वो एकदम से उभर आई अचानक से, जब षष्ठ भाव से मंगल संभव बनता है। अगर हाँ कोई बालक बच्चा है तब तो बात एक अलग है, लेकिन जो यंग एज और यंग एज से ऊपर हुआ करती है वृद्ध अवस्था, उन अवस्थाओं में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके साथ ऐसे जो है संभावना बन जाती है। लेकिन जब 12वें घर का मंगल हुआ करता है, ये मंगल है तो सही, लेकिन इस मंगल में व्यक्ति के साथ कोर्ट कचहरी वाली स्थिति घटित हो जाती है झगड़े की वजह से।
बेफालतू के झगड़े करता है बार बार, घर वाला मंगल वाला जो होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ अचानक में चोट पीट ज्यादा लगती है, जिन कारणों वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। छठे भाव जो मंगल देखेगा तो ऐसा व्यक्ति कर्ज अगर किसी को देगा तो मारे अपने दबदबे के, ऐसा जातक उससे उसको पैसे सामने वाला देगा ही देगा, क्योंकि ऐसे जातक की जो भाषा शैली हुआ करती बड़ी कड़वी हुआ करती है और कुछ अभद्र शब्दों का भी वो प्रयोग करता ही करता है। अगर इसका राहु या शनि संबंध हो जाता है कहीं से भी तो इसके अंदर और उग्रता तीव्रता आ जाती है, जिन कारण ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपनी जल्दबाजी के कारण नुकसान बिठा बैठता है और पैसे का अपने जो है व्यय कर देता है। मित्रों अब चलते हैं हम बुध की ओर। बुध जब यहाँ बैठेगा 12वें घर में द्वादश भाव में और षष्ठ भाव को देखेगा तो हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध क्या है? बुध जो है एक कुमार ग्रह है। बुध के 12वें घर में बैठने से मित्रों ऐसा जातक जो होगा ना, बातों नहीं प्रकार का ज्यादा हो, इतना ज्यादा बोलेगा कि उसको सुनना भी कोई पसंद नहीं करेगा। जब षष्ठ भाव संबंध बनेगा तो रोग होने की संभावना जो रहेगी मित्रों, उसको स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित संभावना, उसको रोग होने की संभावना रहती है। 12वें घर में जब बुध होगा तो ऐसे व्यक्ति गणितज्ञ तो होगा, और काल पुरुष की कुंडली में बुध जो वैसे भी इस भाव में बैठ करके नीच राशि का बन जाता है, तो ऐसा जातक जो होगा कभी कभी इतना बोल देगा कि उसको सुनते सुनते व्यक्ति परेशान हो जाए। कभी ऐसा कर लेगा कि बोलना ही बंद कर देगा, चुप हो जाएगा बिल्कुल, तो उससे कहेंगे भाई तू बोल क्यों ना रहा। ऐसे जातक के व्यवहार जो होता है समाज के अंदर कहीं ना कहीं लगभग सामान्य हुआ करता है, लेकिन ऐसा जातक सोच समझकर बोलना जो है जानता नहीं है। ऐसा जातक औरों की बातों में आकर के कुछ गलत काम भी कर लेता है, क्योंकि जब बुध जो 12वें घर में जाकर के बैठता हुई तो भले से वो नीच राशि में दिखाई दे रहा होगा आपको कालपुरुषी कुंडली के अनुसार, तो ऐसा जातक दूसरों की बातों को एकदम से ग्रहण कर लेने वाला, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो गंदी बात हो, गलत बात मतलब, तो ऐसा जातक गलत रास्ते पे चला जाता है, जिन कारण वो भटक भी जाता है। अगर किसी जातक के बच्चे की कुंडली के अंदर इस तरह के बुध बैठा हुआ है तो उसको जो है और कुछ नहीं करना चाहिए, उसके माता पिता को विष्णु सहत नाम का पाठ करना चाहिए सप्ताह में केवल एक बार, बुधवार के दिन शाम के 6 बजे। विष्णु सहत नाम का पाठ करने मात्र से उसके जीवन में तो संपन्नता भी आएगी और जीवन के उस सफलता का शिखर को छुएगा वह जातक जिसकी वो कल्पना भी नहीं करी होने की। बुध जब यहाँ देखेगा षष्ठ भाव को तो मित्रों ऐसा जातक पैसे का लेन देन करने वाला भी हुआ करता है, बिजनेस को लेकर के, हालांकि ये नौकरी का हाउस भी है। ऐसा जातक जो होगा मित्रों वो नौकरी करने वाला दिख पाया जाता है, नौकरी करके अपना जीवन यापन करता है। मित्रों अब चलते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति की ओर। देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे और कहां कहां से घर को देखेंगे। तो पहले नंबर पर तो देवगुरु बृहस्पति यहां से देखेंगे, दूसरे भाव से यहां से तो देख ही रहे हैं, और देखेंगे यहां से। इन 3 जगह से देवगुरु बृहस्पति जो है षष्ठ भाव को देखेंगे। षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति को कारक माना गया है मित्रों, अच्छा माना गया है। ऐसा जातक जब षष्ठ भाव से संबंध बनेगा, 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो समाज के अंदर मान सम्मान पाने वाला, नौकरी पेशा करने वाला, नौकरी पैसे से मतलब अपना जीवन यापन करने वाला हुआ करता है। ऐसे जातक को जो संभावना रोग संभावना रहती है वो डायबिटिक वगैरह की, शुगर वगैरह की संभावना उसको रहती है। ऐसा जातक जरा हेल्दी हो जाता है, लेकिन पेट जनित समस्या से उसको जो है समस्या भी रहती है। दूसरे भाव से जब धन भाव से षष्ठ भाव को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति तो दूसरे भाव में तो कारक अकारक माना गया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे भाव जब देखते हैं तो ऐसा जातक देवगुरु बृहस्पति यहां से और यहां से जब देखते हैं तो ऐसे जातक को जो है देवगुरु बृहस्पति उसकी हारी बीमारी से, शत्रुओं से, रोग से, कर्ज से बचा कर लेके चलते हैं। वो कि धन भाव है, सेविंग हाउस, और ये कर्म भाव है। जब व्यक्ति काम करता है तो उसके पास धन अगर ज्यादा भी ना जुड़ पाए थोड़ा बहुत तो जुड़ेगा ही,
तो देवगुरु बृहस्पति उसका धन भी बचा कर रखते हैं, रोगों से बचा कर रखते हैं और कर्ज से बचा कर रखते हैं, इन दोनों गुणों से। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब 12वें घर से देखते हैं तो मित्रों 12वां घर जो होता है, यहाँ पर इनका खुद का घर है। जब 12वें घर में किसी के देवगुरु बृहस्पति होंगे तो ऐसा जातक जो होगा मित्रों परोपकारी होगा, उपकार करने वाला, सब पर धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने वाला हुआ करता है मित्रों, जिसके 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं, जो स्वस्थ बाबू देखते हैं। ऐसे जातक के पास मित्रों ऐसा तो होता खूब है, लेकिन ऐसा जातक धार्मिक कार्यों के प्रति धन खर्च करता है, जिन कारणों से उसके घर के अंदर पैसे को लेकर के भी समस्या आने लगती है। घर का माहौल भी कलह कलेश वाला इन कारणों से बन जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ये आध्यात्मिक सुख के कारक ग्रह हैं और शुक्र जो है वह भौतिक सुखों का कारक ग्रह है। और जो ज्योतिष के जानकार हुए हैं, उन्होंने जो ज्योतिष को रचा है या लिखा है, वो केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही उन्होंने देखा है। और हम जो आजकल के परिवेश में हैं, हम तो अल्प ज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं जानते मित्रों, वो भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिन कारणों से उसका जो फल आना चाहिए हमारे जीवन में वो समय पर नहीं आ पाता है। पहले क्यों समय पर आता था, इसके पीछे कारण केवल इतना है मित्रों कि पहले जो है ऋषि मुनि और जो समाज था वो बड़ा धैर्यवान था। लेकिन आजकल का जो समाज है और जो ब्राह्मण है, ज्योतिष से संबंधित और भी ज्यादा करते हैं इस काम को, वो अपने जो है प्रेडिक्शन बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कभी कभी जो है चीजें गलत भी हो जाती हैं। तो अगर हम ज्योतिष को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके जितने भी रिजल्ट होंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर, भौतिक दृष्टिकोण के आधार पर डिले होता है, लेकिन अब हम जो देखते हैं केवल भौतिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। और देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारक ग्रह हैं। 12वें घर में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो ऐसा जातक समाज के अंदर पूजने भी हुआ करता है, वो कि उनका वो खुद का घर है। धन खर्च तो करेंगे, लेकिन जहां भी धन खर्च कराएंगे देवगुरु बृहस्पति सही जगह धन खर्च कराएंगे, भूमि पर, मकान दुकान पर, जमीन जायदाद पर, ब्याह शादी पर, वो कि देवगुरु बृहस्पति धन के, विवाह के, संतान के, शिक्षा के कारक ग्रह हैं। वो सब चीजें देवगुरु बृहस्पति यहां से भी देंगे, यहां से भी देंगे और यहां से भी देंगे। इन तीनों घरों से उस व्यक्ति को देंगे ही देंगे। तो आइए मित्रों, रोग होने की जो संभावना मैंने आपसे बता दी, अगर होगा तो उसको डायबिटिक वगैरह या पेट संबंधित समस्या उसको होने की संभावना रहेगी। अब आते हैं शुक्राचार्य, ये जो है इनको जो है सभी ऋषियों ने 12वें घर के अंदर बड़ा शुभ माना है, जबकि इनका कारक घर फोर्थ हाउस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा माना है शुक्राचार्य को, जो राक्षस गुरु हुए हैं, वो 12वें घर में माना। शुक्र के अंदर एक गुण हुआ करता है कि जहां ये बैठते हैं वहां तो ये फल देंगे ही देंगे, लेकिन उससे अगले वाले को भी सपोर्ट करेंगे और पिछले वाले को भी सपोर्ट करेंगे। इनका एक गुणधर्म है। भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं, तो ऐसा जातक अपने ऊपर पैसे खर्च करने वाला हुआ करता है। शत्रुओं से ऐसे जातकों को कोई परेशानी नहीं हुआ करती है। ये तो खुद शुक्राचार्य, इन्होंने तो देवताओं तक को जो है आमने सामने जो है पूरी दुश्मनी करी है, सामने का चैलेंज दिया है, तब जो कुछ ना हुआ देवताओं से, राक्षसों को जिताया है। शुक्राचार्य जब 12वें घर में होंगे तो ऐसा जातक भौतिक सुख को भोग करने वाला, क्योंकि छठे घर में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कारक माने गए हैं, भले से वो कालपुरुष कुंडली के अनुसार नीच का घर है इनका। दूसरी चीज, ऐसा जातक जो होगा मित्रों रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है, वो ऐसा जातक खान पान का शौकीन हुआ करता है, जिन कारण उसको पाइल्स वगैरह होने की संभावना रहती है। ठीक। दूसरी चीज, ऐसा जातक को पैसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा हुआ करता है। शुक्र जो है लग्जरी के और वेल्थ के कारक ऑलरेडी है। ऐसे जातक के पास रिपु जो शत्रु हुआ करते हैं, शत्रु भी जो है ऐसे जातक के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वो ऐसा जातक साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को जानता और उनका प्रयोग करता है।
समय समय पर सामने वाले का जैसा उसके प्रति व्यवहार हुआ करता है वैसा ही जातक उसके साथ करता है। लेकिन बस कमी एक ही है कि ऐसे जातक जो खान पान का शौकीन होगा, जिन कारणों से ऐसे जातक को पेट संबंधित पाइल्स वगैरह होने की संभावना रहती है। वो क्यों? काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरे घर के मालिक हैं और सातवें घर के, दूसरा घर खान पान का ही है। चाहे कुंडली किसी भी लगन की हो, लेकिन दूसरा घर फिर भी जो खान पान का ही माना जाएगा जहां की खुद लौट है। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि 12वें घर सबसे अच्छा इनको ही माना जाता है। अब आते हैं मेन, अब चर्चा करेंगे मित्रों शनि पर, जो कि कर्म बल के दाता, आजीविका के कारक शनि कहां कहां से जो है छठे भाव को देखेंगे। ये जो है इन 3 घरों से शनि जो है इस छठे भाव को देखेंगे। मित्रों जब शनि नवम भाव से षष्ठ भाव को देखेंगे तो पहली दृष्टि तो पड़ेगी इनकी लाभ भाव पर, दूसरी पड़ेगी पराक्रम पर, तीसरी पड़ेगी इनकी षष्ठ भाव पर। धर्म भाव में बैठ करके व्यक्ति से धार्मिक कार्य कराएंगे, लाभ भी धर्म के बाद उसको लाभ भी अच्छा होगा जीवन में, फिर उससे पराक्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, चीजें लेट होंगी, विलंबित होंगी, लेकिन चीजें होंगी बढ़िया स्थिर होंगी। उसके बाद जब षष्ठ भाव में आएंगे तो यहाँ पे शत्रु उसका चाका बाल बाका नहीं कर सकता। वो कि शनि भगवान को किसी भी घर में इतना अच्छा नहीं माना गया जितना वो षष्ठ घर में जो है माना गया है। ऐसा इसलिए कि यहां से बैठ करके ये कोई ऐसी चीज किसी रिश्ते को खराब नहीं करते हैं, किसी संबंध को, कि जिससे जो है मनुष्य के जीवन में नीरसता आए। जैसा कि यहाँ बैठे हुए हैं शनि, तो यहाँ कारक है सबसे अच्छे हैं, तो यहाँ से आयु बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो है व्यक्तिगत खर्च अगर होगा तो उसको जो सही सिस्टम में लाएंगे। उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उससे पराक्रम से ही कराएंगे, शुद्ध पराक्रम से क्या देते हैं। चतुर्थ भाव में जब शनि यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी जो शत्रु को नाश करेगा शनि, और यहाँ भी शत्रु को नाश करेगा। बस हाँ इतना जरूर है, जब चतुर्थ भाव में शनि होंगे तो ऐसे जाति की वृद्धावस्था बड़ी कष्टकारक हुआ करती है। उसका घर का माहौल कलह कलेश वाला होगा, दुख बीमारी गृह कलेश बंटन और रुकावट उसके जीवन में आती रहेगी। 12वें घर के शनि में जो है मित्रों ऐसा जातक जो होगा शत्रु को विजय प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि 12वें घर में भी शनि को अच्छा ही माना गया है। ऐसा जातक जो होगा मित्रों जिसके 12वें घर शनि होगा, कम बोलेगा लेकिन स्पष्ट बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, बड़ा तोल के बोलेगा। ऐसा जातक जिसके 12वें घर में शनि हुआ करता है मित्रों, रोग वगैरह की जो होने की संभावना रहती है मित्रों, उसको मसल से संबंधित, हड्डी मांस मज्जा संबंधित और लंग से संबंधित संभावना रहती है। ऐसा जातक कभी कभी जो है मिथ्यापवाद भी करने लगता है बिना किसी बात के, जिन कारणों से उसके साथ कोर्ट कचहरी वगैरह भी होने की संभावना रहती है। आइए मित्रों अब चलते हैं राहु की ओर। राहु कहां कहां से इस घर को देखेंगे। राहु गुरुवती ही जो है इस घर को देखेंगे मित्रों, और केतु दोनों ही, जबकि केतु को तो बड़ा अच्छा माना गया। अब राहु जो देखेगा यहां से जो है इस घर को देखेंगे छठे भाव को मित्रों, और यहां से देखेंगे इन 3 ही घरों से केतु भी यहां से ही देखेंगे। जब राहु यहां पर होगा तो यहां पर तो सबसे अच्छा माना गया राहु 10वें घर में, तो ऐसा जातक शासन में पकड़ रखने वाला होगा, उद्यमी होगा, धूर्त तो होगा, धूर्त मतलब झूठा, झूठ सच बोल करके अपना आप को सही साबित कर देने वाला। जब राहु यहां से षष्ठ भाव को देखेगा, शत्रु चाहकर भी बाल वाका नहीं कर पाएंगे, शत्रु बहुत होंगे लेकिन सामने कोई भी तू में या मैं कुछ किस्मारी बात कोई कह ही नहीं सकता। जब राहु यहां से देखेगा तो यहां से देख करके थोड़ी दिक्कतें पता करेगा, इसलिए कि वो धन भाव है, तो ऐसे जातक की जो है रोग बीमारी में पैसे खर्च होने की संभावना रहती है। घर मान ले जाए यहाँ पे कोई और गिरा बैठा तो हो सकता है उसको कोई मेजर बीमारी वगैरह होने की संभावना बन जाए, क्योंकि यहाँ से भी देखेगा यहाँ से भी देखेगा राहु, तो इन 2 घरों से उसको बीमारी होने की संभावना मेजर कोई रहेगी। लेकिन जब 12वें घर से राहु देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगता है, जिन कारण उसकी समाज में छवि खराब हो जाती है।
ऐसा जातक जो होगा इन्हीं कारणों से वो समाज से थोड़ा हट भी जाता है। ऐसा जातक जो होगा आडंबरी होगा, अपना आप को समाज के अंदर पेश करने वाला। ऐसा जातक जो होगा बिना रुके टुके बोलने वाला। लेकिन हाँ, ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान भी रहता है, रातों को नींद नहीं आ पाती है, जिसके बारे में राहु हुआ करता है। ऐसे जातक के लिए जेल कारावास भी हो जाती है, इसका बारे में राहु हुआ करता है। बिना किसी बात के वाद विवाद हुआ और उल्टी सीधी बात हुई, जिस कारण जो है कोर्ट कचहरी या जेल का चक्कर काटना पड़ जाता है। मित्रों, अब आते हैं आपके केतु पर। केतु भी जो है यहाँ से ही जो है इस घर को देखेंगे, छठे घर को, षष्ठ भाव को। केतु क्या फल देंगे? केतु जो हमारे जीवन में फल देंगे, केतु के लिए तो खैर 12वां का गुण अच्छा माना गया है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है मित्रों। पहला दूसरे घर से लेंगे। जब केतु दूसरे घर से षष्ठ भाव को देखेंगे मित्रों, तो ऐसा जातक के जीवन में जो है अप्रत्याशित घटनाएं घटित हुआ करती हैं, सरप्राइज, उपहार, अचानक। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है ना मानसिक रूप से परेशान रहता है, भ्रामक स्थिति उसके मन के अंदर बनी रहती है, बिना किसी बात का डर। जब यहां से देखेंगे और जब यहां से देखेंगे 10वें घर से केतु देखेगा, तो ऐसा जातक जो होगा वो बैलेंस बनाने के चक्कर में ही घर का बनाऊं या बाहर का बनाऊं, घर का बनाऊं या बाहर का बनाऊं, इन कारणों से ही जो है मन में जो है वो दुखित रहता है, अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता है, उसको बीमारी होने की संभावना बन जाती है, बल्कि मानसिक मेंटली डिप्रेशन वाली स्थिति घटित हो जाती है। लेकिन जब केतु 12वें घर में होगा, तो ऐसे जातक के अंदर जब 12वें घर से केतु स्वभाव को देखेगा, तो उसके अंदर ठहराव होगा, भारी भरकम होगा। ऐसा जातक बड़ा ध्यानी, योगी, साधना करने में संलग्न रहने वाला, धर्म कर्म को मानने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक मोक्ष की ओर जाने का प्रयास करता है। मोक्ष जो है मित्रों सबको नहीं मिला करता है, मोक्ष के अधिकारी चुनिंदा ही लोग हुआ करते हैं समाज के अंदर, अन्यथा करोड़ों लोगों की कुंडली के अंदर 12वें घर में केतु होगा, अष्टम भाव में गुरु होगा, तो अब ये अध्यात्म हो गए, वो हो गए मोक्ष। तो इसका मतलब जो सारे के सारे मोक्ष ही प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो जिस पर भगवान की कृपा हुआ करती है। जैसे ही कहते हैं जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर पे उतर जाते हैं। जब केतु 12वें घर में हुआ करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है बड़ा शांत भाव का हुआ करता है, छल कपट से दूर हुआ करता है। मित्रों, सूर्य से लेकर के केतु तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, मैं मानता हूं आपकी सबकी समझ में आया होगा। मित्रों, अगर किसी को और भी कोई और जानकारी लेनी है गहराई में जाकर के, तो इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, मेरा वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो उसके लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, कल जो वीडियो बनेगी मित्रों, वो सप्तम भाव बनेगी, जो इनका पत्नी का भाव है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब तक की जितनी वीडियो बनी वो 6 भाव तक बन चुकी है, षष्ठ भाव तक। कल जो बनाएंगे वीडियो चर्चा करेंगे, हम सप्तम भाव पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के कुछ और नया ज्ञान सुनने को और देखने को मिलेगा आप सबको, हम सबको। मित्रों, ओम नमः गौरी शिवाय।